हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस 2 का सेकंड टर्म का पहला चैप्टर, दैट इज 15th चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये पार्ट 1 वीडियो है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि ऐसे जैसे ये चैप्टर बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, तो इसने हमें इसे 5 में डिवाइड कर लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और ये वीडियो भी लंबा ना हो, ताकि आपको बोर ना हो। इसलिए तो अब हम लोग आज की वीडियो के साथ अभी शुरू करते हैं। आज आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और एक मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानोगे तो इसमें जानने जैसा बहुत कुछ है। वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे के आज वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। तो लेट्स बिगिन। सो we have studied how digested food or oxygen inhaled by lungs is transported to every cell of the human body. तो हमने अभी तक पढ़ा है कि आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि किस तरह की डाइजेस्टेड फूड या फिर ऑक्सीजन इनहेल्ड बाय अस और लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? थ्रू ब्लड। द ब्लड टेक्स द फूड and gives passes to everyone, takes it to each and every cell, and that's the way it takes it. The farmer also tries to transport the water from wells or dams through a main channel to every plant. ये एक फार्मर के एग्जाम्पल से भी हम लोग अगर देखें तो एक फार्मर भी अब वो ट्राई करता है कि वो ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम वेल्स और डैम्स थ्रू अ मेन चैनल टू एवरी प्लांट। मतलब एक यहाँ पर अगर एक वेल होगी तो वहाँ से कनेक्टेड सभी प्लांट तक पानी पहुँचाने की कोशिश करता है एक से। So that only example is taken, like how blood does. The food absorbed by the digestive system is converted into energy. जो भी food digestive system absorb करता है वो convert हो जाता है energy में, and this energy and oxygen are both transported via blood throughout the body. तो energy और oxygen पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। ब्लड ऑलवेज सर्कुलेट्स इन द होल बॉडी। आपको कहीं पर भी खरोच आएगी वहां से ब्लड ही निकलेगा सबसे पहले, क्योंकि वो पूरे बॉडी में मौजूद है। अब हम लोग अभी ये दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड एंड व्हाट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब हम लोग चैप्टर से शुरू करते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है? इट्स अगेन अ लाइफ प्रोसेस। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लाइफ प्रोसेस से आपको क्या समझ में आता है? अगर आप बैठे हो, लाइफ प्रोसेस है। यू आर वॉकिंग, दैट इज अगेन अ लाइफ प्रोसेस। डाइजेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। तो आप कुछ काम कर रहे हो, दैट योर माइंड इज वर्किंग, दैट इज अ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में ही आज हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाला है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, फूड वाटर, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हाउ द फूड एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। So by the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one or part of the body reaches another. मतलब ये प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जो भी हमारे पास खाना आता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करके जो इसके न्यूट्रिएंट्स है वो हर एक सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है ब्लड, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन।
अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में भी अलग होता है, तो हम दोनों का पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट मेनली फोकस करने वाले हैं और वही करेंगे। तो लेट्स गेट गोइंग। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। बराबर है ना? प्लांट्स को आपने कभी देखा है कोई झाड़ उठा रहा है, झाड़ अपने पैर निकाल कर ऐसे दौड़ रहा है? कभी देखा है? जस्ट इमेजिन, ऐसा होता तो कैसा होता। There are many dead cells in the plant body. They need less energy as compared to animals. जैसे हमारे बॉडी में भी डेड सेल्स होते हैं, वैसे प्लांट बॉडी में भी डेड सेल्स होते हैं. So they also need less energy as compared to animals. Means प्लांट्स को एनिमल्स से कंपेयर्ड एज कंपैरिजन करेंगे तो प्लांट्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है. उनको चलना नहीं होता ना, मेन रीजन. Plants need inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. तो प्लांट्स को मोस्टली ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं. एनिमल्स मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं और उन एनिमल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स को अपने खाने के लिए दौड़ना पड़ता है या फिर मतलब दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय, वहाँ पर एक जगह पे से ही वो कर सकते हैं. Soil is the nearest and richest source of these substances. जो भी सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स को चाहिए होते हैं, वो सबसे ज्यादा उन्हें मिलते हैं सॉइल में से, जो उनको रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम. रूट्स भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन जो सब्सटेंसेस प्लांट्स को चाहिए वो एब्जॉर्ब करके सॉइल में से प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं. देर आर specific types of tissues to perform this function. The xylem conducts the water, whereas the phloem conducts the food. All parts of the plant are connected with these conducting tissues. So there are plants में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करते हैं. उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम. जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, हर एक सेल तक लेके पहुंचाता है, वो उसका काम है. और फ्लोएम का काम होता है कि वो पूरे बॉडी में खाना पहुंचाए, जो कि लीव्स प्रोड्यूस करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो पूरे प्लांट बॉडी में खाना पहुंचाने का काम करता है. सो दीज आर द टू मेन टिश्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स. दे आर जाइलम एंड फ्लोएम. प्लीज रिमेंबर देम. अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के बारे में. उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा. दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के बारे में है यहाँ पर, कि वाटर इज ऑब्जॉर्व बाय रूट हैज. जो रूट्स वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं यहाँ पर. और उसके बाद आपको जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट. What is happening? The water is traveling through the plant and water is also lost from leaf surface by transpiration. ट्रांसपिरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है. रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो ट्रैवल होता है. नाउ लेट्स लर्न इट अबाउट इट इन मोर डिटेल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, इनमें एक प्रोसीजर है, या फिर आप बोल सकते हो कि रूट प्रेशर. दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, या एक प्रेशर होता है विच इज अप्लाइड बाय रूट. वो प्रेशर के बारे में अभी पहले जानते हैं, क्योंकि उससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज डन इन प्लांट्स. Root cells are in contact with water and minerals in the soil. Water and minerals enter the cells on the root surface due to differences in concentration. As a result, these cells become turgid. These turgid cells exert pressure on the adjacent cells. This is called root pressure. So what is root pressure? Root pressure कुछ नहीं होता कि रूट सेल्स होते हैं वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं रूट सेल्स. अब वाटर और मिनरल्स एंटर द सेल्स, वो सेल्स में एंटर हो जाते हैं ऑन द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन. जो वाटर और मिनरल्स होते हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं रूट सेल्स के,
वो अंदर आ जाते हैं रूट सेल्स में, एंड एज अ रिजल्ट दीज सेल्स बिकम टर्गेट, मतलब ये सेल्स टर्गेट हो जाते हैं, एंड दिस टर्गेट सेल्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट, मतलब एक रूट सेल दूसरे अपने बाजू वाले एडजेसेंट रूट सेल को प्रेशर लाएगा, तो इस तरह ना पानी जो उनके पास है वो फ्लो करेगा, वो प्रेशर की वजह से ना वो ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा, स्टेम पे से ऊपर ऐसे चढ़ता जाएगा, वो चढ़ने में ना बहुत टाइम जरूर लगता है लेकिन उससे पानी ट्रांसफर होता रहता है। सो वो नाइट में ये प्रोसेस बहुत काम आता है प्लांट्स को वाटर के लिए, जो नाइट में ये बहुत प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर बिकॉज दिस प्रेशर इज अप्लाइड बाय द रूट सेल्स. Under the effect of this pressure, water and minerals reach the xylem of the roots, and to reduce the difference in concentration, they are continuously pushed forward. So they are continuously pushed forward. Okay, and under ये जो effect है, under the effect of the root pressure, water and minerals reach the xylem of the roots. मतलब जो जाइलम होता है रूट्स में, जाइलम क्या करता है, पानी को पूरे बॉडी प्लांट प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो जो जाइलम रूट्स में जो जाइलम होता है, ये ऐसे पानी चढ़ते चढ़ते उस तक पहुंच जाता है, एंड इट पुशेस इट मोर फॉरवर्ड एंड रीचेस द होल प्लांट बॉडी. As a result of this continuous movement, a water column is formed, which is continuously pushed ahead. एक water column form होता है जो कि continuously pushed ahead होता है by the root cells. This pressure is sufficient to lift the water up in shrubs, small plants and small trees. So ये root pressure का काम आता है mostly छोटे छोटे plants जैसे कि plants, shrubs, ये सब प्लांट्स में काम आता है, स्मॉल ट्रीज में, क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं होती उनकी, लेकिन कोकोनट जैसा बिग बिग ट्रीज में ये काम नहीं आ सकता क्योंकि दे आर वेरी लॉन्ग, वो चढ़ते चढ़ते कब पहुंचेगा, तब तक तो पानी उनका वो मर के खत्म हो जाएगा उनका. तो ये सिर्फ स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज में ही काम आता है. ओके, अब उनके लिए क्या होता है वो हम लोग जानेंगे अब, लेकिन उससे पहले मैं ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा. यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन्ड है कि वी हैव टू टेक अ स्मॉल प्लांट लाइक balsam और tuberose with its root intact, रूट के साथ लेना है, wash and clean its roots, okay, and then keep it in the water containing a stain like saffronin or eosin. eosin या saffronin जैसा स्टेन वाला उसको वाटर में डालो और वो ऐसा वाटर में वो प्लांट रख दो, and observe the stem and the veins of the leaves. तो वो जो कलर उनका चेंज हो जाएगा क्योंकि इयोनिनोसेंसिन वाला जो वाटर में वो डूबा होगा वो प्लांट, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वो उसका कलर अलग है और वो कलर वो लीव्स और स्टेम में भी आ जाएगा और वो स्टेम और लीव्स भी उस कलर के हो जाएंगे क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है ना. ओके, वो ट्रांसफर हो रहा था, तो आप देखोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा वो लीव्स में भी वो वाले कलर का ही पानी हो गया है, तो वो लीव्स भी वैसे कलर के हो जाते हैं. और ये एक डायग्राम भी है रूट प्रेशर के बारे में. स्टेम में रिंग ऑफ एपिडमिस एंड हियर देयर इज अ बीकर वाटर, हमने रखा है टारगेट लिव्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये आपके टेक्स्ट बुक में जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया उसके बारे में डायग्राम मैंने दिखा दिया है आपको. वो जो वाटर आपको दिख रहा है वो एक इयोसिन का है और देख सकते हैं आपकी कलर कैसे चेंज हो रहा है, जैसे वो ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसा वाटर था वैसा ही रूट्स हो रहे हैं. अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स में अब अलग दूसरा आ जाता है ट्रांसपिरेशन पुल, जो मोस्टली कोकोनट जैसे बड़े बड़े ट्रीज में काम आता है जहाँ पर रूट प्रेशर काम नहीं आता. Plants give out water in the form of vapor through the stomata on their leaves. Two cells called guard cells are present around the stomata. These cells control the opening and closing of stomata. So plants give out water in the form of vapor through the stomata on their leaves. प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उन पे स्टोमेटा नाम के कुछ सेल्स होते हैं, उस स्टोमेटा के मदद से वो वाटर वेपर्स को छोड़ते अपने बॉडी में से, द लीव्स में से वाटर वेपर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ओके, एंड टू सेल्स
called guard cells are present around the stomata. Guard cells रहते हैं 2 सेल नाम के, जिनको बोलते हैं guard cells. वो स्टोमेटा के पास में ही होते हैं और वो स्टोमेटा का खोलना बंद होना इसको कंट्रोल करते हैं. Transpiration occurs through these stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. As a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases. Water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate for the lost water. Transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time. तो ट्रांसपिरेशन से अब वाटर का लॉस हो जाता है ना लीव्स में, वो वाटर तो वाटर जो लीव्स में वाटर होता है वो वाटर वेपर बन के स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाता है. उसके बाद वाटर के लॉस को खत्म करने के लिए वहाँ पर जाइलम पानी लेके आता है, मतलब वाटर प्रोवाइड कर देता है. Water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate for the lost water. And transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all parts of the plant. Okay, तो transpiration किस में मदद करता है? Absorption of water में, जो सराउंडिंग में जा चुके वाटर वेपर बनकर, और मिनरल्स में भी, और डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. whereas root pressure performs the important role of pushing the water during the night time. तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जो वाटर को पुल होता है, जाइलम वहां पर लेके जाता है पानी, क्योंकि वहां पर लॉस हो जाता है, दैट इज अ पुल. एंड उसकी वजह से वाटर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना आसान हो जाता है. और ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर की तरह आसपास सराउंडिंग्स में फैल जाता है, विच इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, एंड प्लांट्स भी एब्जॉर्व करते हैं उन्हें. ओके, सो ये था ट्रांसपिरेशन पुल का कॉन्सेप्ट. अब अगला है, उससे पहले हम लोग ये एक डायग्राम है ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में दिखाया हुआ, और एक स्टोमेटा के बारे में भी है. देखिए ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स का वो जो डायग्राम है ये वाला, इसमें ट्रांसपिरेशन का जो एरोज दिखाई जा रही है वो ट्रांसपिरेशन निकल रहा है, यहाँ पर से वाटर वेपर्स निकल रही है. और ये डायग्राम स्टोमेटा के बारे में है. यहाँ पर एक टिश्यू है और यहाँ पर ये दोनों गार्ड सेल्स है. एंड व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा के ओपनिंग आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ये पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये सब ये पूरा ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स ये दो, और यहाँ पर गार्ड सेल्स ओपन कर स्टोमेटा को खुला हुआ है, वहां से निकल रहा है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. एंड दिस इज ट्रांसपिरेशन का और एक इमेज है. यहाँ पर water vapor lost from leaf pores in transpiration. Water travels up through the plant through root pressure. Water absorbed by roots. Now we will learn about transportation of food and other substances in plants. अब plants में transportation of food यानी कि food का transportation और दूसरे substances का कैसे होता है. The food produced in leaves is transported to each cell in the plant body. Excess food, except amino acids, is stored in roots, fruits and seeds. This process is called translocation of materials. तो क्या बोलता है कि जो फूड प्रोड्यूस होता है लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी बाय फ्लोएम. फ्लोएम का काम है, जाइलम फ्लोएम में से फ्लोएम का काम होता है खाना पहुंचाना. फिर एक्सेस फूड मतलब ज़्यादा फूड एक्सेप्ट अमीनो एसिड्स इज स्टोर्ड इन रूट्स. तो रूट्स में जो ज़्यादा अनवांटेड फूड होता है, अनरिक्वायर्ड भी हो सकता है, ये फ्रूट्स और सीड्स ये सब स्टोर किया जाता है रूट्स में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जिसमें जो एक्सेस फूड होता है एक्सेप्ट अमीनो एसिड्स, हाँ याद रखना, वो स्टोर किया जाता है रूट्स में, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. और फ्रूट्स और सीड्स में भी उसे स्टोर किया जाता है. इट इज कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शंस बाय द फ्लोएम. मतलब वो इट इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम. हाँ, translocation of materials is not a simple physical process. It requires energy. This energy is obtained from ATP.
तो फ्लोएम क्या करता है, ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कैरी आउट करता है। जो भी अनवांटेड फूड है, जो एक्स्ट्रा है, उसे वो रूट्स में, सीड्स में और फ्रूट्स में स्टोर कर देता है। हाँ, ताकि इस प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत एनर्जी भी चाहिए होती है। वो प्लांट्स में एनर्जी कैसे आती है, हम सबने सीखा है, इट कम्स फ्रॉम एटीपी, दैट इज एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्सेस फूड, इस तरह ऐसा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये था ट्रांसलोकेशन। अब ये प्रोसेस आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ और बात है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स में, कि whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. As a result, water enters the cell by the process of diffusion. तो क्या बोल रहा है अभी कि जब भी फूड मटेरियल जैसे कि सुक्रोज एक फूड मटेरियल है, वो इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब एक पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विया द फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को एक पार्ट ऑफ द प्लांट में विद द हेल्प ऑफ एटीपी, दैट इज गिविंग एनर्जी, एंड द वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन दैट पार्ट। तो वो पार्ट में जो वाटर कंसंट्रेशन है, यानी कि जो वाटर का पार्ट है वो कम हो जाता है, वाटर कम हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वाटर कम हो गया तो उसको एंटर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, दो सेल्स बाजू बाजू वाले होते हैं ना, उनके बीच में जो एक प्रोसेस, कैसे बताऊं मैं आपको, एक डायग्राम है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर दो सेल्स जो बाजू बाजू में है, इनके बीच में से थोड़ा सा पानी ऐसे ट्रांसफर हो जा रहा है बीच में से ही, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरे सेल में पानी ट्रांसफर हो जाना, that is called diffusion. The pressure on the cell wall increases due to the increase in cellular contents. सेल वॉल पे प्रेशर निकलेगा ना, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाता है, मतलब सेलुलर कंटेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, पानी की वजह से जगह आ जाती है ज़्यादा। ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल्स व्हेयर द प्रेशर इज लो। तो जो भी फूड होता है इंक्रीज प्रेशर की वजह से वो बाजू वाले सेल में दे दिया जाता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। तो इस तरह जितना चाहिए उतना ही ट्रांसपोर्ट करने में मदद होती है फ्लोएम को। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द फ्लोरल बर्ड्स टू मेक देम ओपन एंड ब्लॉसम। तो जब भी फ्लावरिंग सीजन होता है प्लांट्स का, तब जो फ्लोरल बर्ड्स, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा था, जो बर्ड्स होते हैं ना, फ्लावर उगने से पहले जो उनका स्टेज होता है, आपने देखा होगा, उनमें शुगर, उनको ना शुगर जो स्टोर होता है रूट्स और स्टेम में, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो ब्लॉसम यानी कि उगे, ब्लो, वो एक फूल बन जाए। ओके, तो इस तरह ये ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड में, ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको जैसे कि अभी समझाने के लिए बताया था, इस तरफ वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, दिस इज डिफ्यूजन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है और हमारा लेक्चर भी। और आज हमने बहुत कुछ सीखा, हमने आज मेनली ट्रांसपोर्टेशन सीखा है, और अगले वीडियो में हम और भी सीखेंगे इस वीडियो पार्ट 2 में इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।